दोस्तों, दूसरे राज्य में मजदूरी करने गया फिर से एक बिहार का लाल काल के गाल में समा गया है। और देखिए पीछे में परिवार के लोग हैं। दूसरे राज्य में मार करके टांग दिया गया और बिहार में मातम मनाया जा रहा है। और मात्र 25 साल का लड़का था दीपक सदा, और देखिए उनकी पत्नी आज बेवा हो गई है। दो बच्चे अनाथ हो गए हैं। मात्र 10,000 15,000 के लिए दूसरे राज्य में गया था। ठेकेदारी में बुला करके ले गया था, फैक्ट्री में काम लगवाया था, काम करवा लिया, और जब पैसे की मांग हुई तो लड़के को मार करके टांग दिया गया। और ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपया का काम करवाया गया था, और जब मांगता था तो उसको धमकी दिया जाता था, रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता था, 12-12 घंटा काम करवाया जाता था। और दोस्तों, बीते 20 साल 25 साल में बिहार के नेताओं ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया है कि बिहार के गांव घर का परिवार का एक एक मर्द दूसरे राज्य में जा करके धक्का खाता है। चाहे 15 साल आरजेडी की सरकार हो, चाहे 15 साल भाजपा जदयू की सरकार हो, सारे नेताओं ने बिहार को लूटा। सारे नेता अमीर हो गए, लेकिन बिहार के गरीब के गरीब रह गए। हर साल बिहार से करोड़ों युवा ट्रेन में बस में ठूस करके धक्के खाते हुए दूसरे राज्य में जाते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, 8,000 10,000 की मजदूरी खाते हैं, और वो पैसा भी नहीं दिया जाता है ठीक से। और ज्यादा मांगने पर कुत्ते की तरह मार करके फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। उठाइए इनको, उठाइए। और देखिए बहन है, लड़की की बहन है ये। और देखिए लड़का का पत्नी है, गोद में छोटा सा बच्चा है। बताइए, इस बच्चा को अभी अपने बाप का चेहरा भी नहीं पता होगा। बच्चा अनाथ हो गया, अभी जन्म ही लिया था, बाप दूसरे राज्य में कमा रहा था, बच्चे के लिए दूध और राशन की व्यवस्था कर रहा था पैसा कमा, लेकिन ये बच्चा अनाथ हो गया। इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसकी माँ किस लिए रो रही। एक बच्ची देखिए यहाँ पे, अभी ठीक से अपने पैर पे खड़ी भी नहीं हो पाई है, बच्ची यतीम हो गई। इसके भविष्य का क्या होगा? एक बाप था जो दूसरे राज्य में कमाता था, बिहार में रोजगार नहीं है, उसको भी मार दिया गया। कौन खाना देगा? कहां से कपड़ा आएगा? कहां से परिवार चलेगा? कहां से बच्चा को शिक्षा मिलेगा? और देखिए बेशर्म नेता रोसड़ा विधानसभा का विधायक, इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन विधायक जी को कोई मतलब नहीं है। खुद दलित परिवार समाज से आते हैं। आज दलितों की स्थिति देखिए। समस्तीपुर की सांसद 200 करोड़ रुपया के जमीन घोटाला का आरोप लगा है। कहां से उनको गरीब का और दलित का दर्द दिखेगा? बहुत दुखद घटना हुई है। समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के नीरपुर गररिया गांव में दीपक सदा के साथ दूसरे राज्य में पूरा घटना आपको बताते हैं और परिवार का दर्द दिखाते हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कानूनी मदद नहीं। बिहार का लोग दूसरे राज्य में जाता है, कमाता है, कुत्ते की मौत मारा जाता है, लेकिन कोई कानूनी मदद नहीं मिल पाता है। कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, सब छोड़ देते हैं। सिर्फ इनका वोट लेते हैं, दलितों के नाम पे सरकार बनाते हैं और अपने परिवार को माला माल बनाते हैं। और देखिए लड़का का माता है, क्या बीत रही होगी इनके दिल पर। सोचे थे बेटा गया है दूसरे राज्य, कुछ कमा के भेजेगा तो परिवार का आर्थिक स्थिति सही होगा, सही से खाना पानी मिलेगा, लेकिन बताइए आंसू के सिवा कुछ नहीं मिला। और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता है आम आदमी को बिहार में, मिलता सिर्फ नेताओं को। तनी बात करियो माता जी, तनी शांत होइए आप लोग। पानी पिलाइए इनको, पानी पियो तनी, हमरा बतबू बताइए, तब ये लोग समझते जानते यहाँ के मदद मिलते। तन चुप रहियो। की नाम रहे बेटा के? दीपक नाम रहे। कहाँ घर भेल अहाँ के? भरारिया, नीरपुर भरारिया। अहाँ के बेटा कहाँ काम करत रहे? कौन राज्य में? दिल्ली में कहाँ? के ले गेले? केकरा साथे गेले रहे? नोएडा में रे। केकरा साथे गेल रहे बेटा की भए गेल अहाँ के? ठेकेदार ले गेल रहे। ठेकेदार ले गेले रहे। की भेल अहाँ के बेटा के माताजी? मांगे चलती भले, पैसा मांग लगे नहीं दलके, वहाँ पर फसरी लगा के मार दलके गए। लाश देखलिए न बेटा के? लाश आयल घर पर। घटना का 3 दिन से ज्यादा बीत गया है, परिवार के लोग अभी तक लाश को नहीं देखे। सोचिए किसी मंत्री नेता का बेटा मरा होता,
तो हेलीकॉप्टर से लाश लाया जाता। बहुत दुखद घटना है। इधर पत्नी है इनकी। कितना साल शादी हो गया आप लोग का? कब शादी हुआ था? बोलने की स्थिति में ये लोग नहीं है। बहुत दुखद घटना है। बगल में मुखिया जी हैं, इनसे बात करते। इधर आ जाइए मुखिया जी। क्या घटना है, थोड़ा विस्तार में बताइए हम, क्या हुआ? घटना दीपक, हम लोग को कल जानकारी मिली कि अपने मुसहरी टोला में, महादली टोला में उपिंदर सदा उनका लड़का दीपक वहाँ नोएडा में काम करने गया हुआ था और किसी कंपनी में काम कर रहा था। उसका लाश मिला है, वो पेड़ में लटका हुआ था जो फंदा लगा के। उसके बाद हम भी यहाँ पे आए तो सारी बात की जानकारी प्राप्त होने के बाद हमको भी जानकारी मिली कि दीपक वहीं पे ग्रेटर नोएडा में शायद फूड प्रोडक्शन का काम हो रहा था उसमें। तो उसी में कोई ठेकेदार उसको ले गया था और वहीं पे अपना वो काम कर रहा था बहुत दिनों से। दीपक शायद 3 साल पहले से वहाँ पे था और इस बीच में 6-7 महीना पहले भी गया था उसी कंपनी में। और वही ठेकेदार जो पहले ले गए थे वही इस बार भी ले गए और वहाँ पे उसको मार के वो लटका दिया गया। और जानकारी मिली कि शायद वो पेमेंट के चक्कर में जो मजदूरी किया था वो पेमेंट शायद ससमय नहीं मिलने के कारण उसके साथ ऐसा किया गया, मार के लटका दिया गया। और आप लोग के तरफ से क्या मदद हो? अभी लाश कहाँ है लड़का का? लाश तो सुनने में आ रहा है कि लाश को मतलब ठेकेदार से भी हमारी बात हुई थी कल कि आप जब ले गए तो सारी जिम्मेवारी आपकी बनती है, क्योंकि यहाँ से आप दीपक को ले गए थे और गार्जियन के नाते तो उसके साथ आप ही थे और अभी भी हैं वहाँ पे। तो ये घटना जो घटी है तो सारी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप अपनी जिम्मेवारी से भैया भागिएगा नहीं, क्योंकि गरीब आदमी है, महादलित है, छोटा 2 बच्चा है, पिता को भी पैरालिसिस 3-4 साल पहले मार दिया है। घर की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। और घर एक बार दिखाइए, देखिए दीपक सदा का घर और घर की स्थिति देखिए किस तरह से मिट्टी के दीवार पर फूस का टाटी चढ़ा हुआ। और यही अमूमन स्थिति यहाँ पे सारे परिवार की है। सारे लोगों को यहाँ पे इसी तरह के फूस के घर में रहना पड़ता है। और चारों तरफ धीरे से दिखाइए, इनके समाज के चारों तरफ लोग खड़े हैं। ये सारे दलित समाज के, गरीब समाज के लोग हैं जो आज दीपक के मौत का तमाशा देखने के लिए आए। और ये लोग देख रहे हैं कि कैसे इनके समाज का बच्चा दूसरे राज्य में जाता है, ठेकेदार ले जाता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दिलवाता। ये लोग अपने परिजनों के लिए डरे हुए हैं। और देखिए इधर दीपक के पिताजी यही ना है। और देखिए दीपक के पिताजी हैं, पैरालिसिस है, खड़ा नहीं हो सकते हैं पैर से। पूरा 4 साल से शरीर बर्बाद हो गया। बाप कमाने लायक नहीं है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, परिवार में 2 छोटे बच्चे। इन्हीं लोगों के लिए तो ठोकर खाने के लिए दीपक गया था नोएडा, दिल्ली में, लेकिन मिला क्या? पैसा नहीं, उनको मौत मिला, मौत। उसके बाद आज भी हमसे बात हुई तो हम बोले कि भाई अगला प्रक्रिया वहाँ पे क्या हुआ। हुकुमदेव जी उनका नाम है, शायद यहाँ अपने लोकल बंदा की तरफ के कोई गांव के हैं जो ठेकेदार ले गए थे। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम वहाँ पे हॉस्पिटल तक हम नहीं गए। भाई आप जब गार्जियन थे आपको हॉस्पिटल तक तो जाना चाहिए। मतलब आप ले गए ठेकेदारी कराने, लेकिन हॉस्पिटल भी नहीं गए। लावारिस लाश को भी पुलिस प्रशासन ले जाकर अपना पोस्टमार्टम करा के तहकीकात करती है कि कहाँ का बॉडी है, क्या है, नहीं है। जब आप ले गए लेकिन अभी तक आप हॉस्पिटल उस बच्चे के साथ नहीं है, ये भी तो शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात है कि आपने उसको हॉस्पिटल तक भी उसकी स्थिति के बारे में जानकारी के लिए आपने नहीं गया। ये तो बढ़िया बात नहीं हुआ। तो बोला कि नए पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, लाश यहाँ से जाएगा। तो लाश जाएगा तो फिर लाश के साथ कौन आएगा, नहीं आएगा, बोला हमको इतना भी जानकारी नहीं है। मान लीजिए इसके दीपक का मासूम बच्चा है 2, इसको ना कोई देखने वाला बचा, ना कुछ हुआ। पिता भी पैरालिसिस मारा हुआ, वो भी बेचारे 3-4 साल से बेड पे पड़े हुए हैं। अब इसका क्या होगा, कौन जिम्मेवार होंगे, इसके बच्चा का लालन पालन कैसे होगा। अब जो घटना होनी थी, क्योंकि अगर वही कोई अमीर परिवार से या अदर कास्ट से होता तो सारी जिम्मेवारी और तहकीकात तक, वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन तक होता, लेकिन इनको ना कोई जाने वाला है और ना इनको अभी तक कोई फोन आया है। सिर्फ एक कॉल आया था सिर्फ ठेकेदार का कल कि आपके पति या बेटा दीपक ऐसे कर लिया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात उनके साथ कुछ भी नहीं है। अब डेड बॉडी वहां से आ रहा है, उसके बाद क्या होगा। इनको तो मुआवजा मिलनी ही चाहिए, कम से कम कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस बात पर रोक लगे कि प्रवासी मजदूर बिहार से जो जाते हैं,
यहाँ बिहारियों का यहाँ नोएडा का नहीं, यूपी का नहीं, मतलब बिहार से जहाँ भी भारतवर्ष में जो भी लेबर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, आए दिन इसी साल कितना घटना को अंजाम दिया गया मजदूरों के साथ। आज मजदूरी करने के लिए जाता है बेचारे 1500 2000 रुपया लेके, वो भी कर्ज लेके, ट्रेन का खर्चा लेके जाता है वहाँ तक कि हम 1 महीना बाद हम भेज देंगे, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है। मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी इस पर लगाम कसें, ताकि बिहारी प्रवासी मजदूर को के साथ जो ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए ये भी मजदूर है, उसी जगह पे काम करता था जहां पे दीपक सदा काम करता था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते हुए वहां से भाग आया, नहीं तो जो हाल आज दीपक सदा की है वही हाल इसकी भी होती और इसको भी मार करके लटका दिया जाता। कहाँ पे साथ में काम करते थे? हम लोग साथ में काम करते थे, साथ में काम करते थे। तो वो तो दूसरा रूम में रहता था, हम सब दूसरा रूम में रहते थे, साथ में काम करते थे। वो आता था, हम लोग को कभी कभी मिलता था और उसके बाद अपना काम करते थे। तो अलग अलग जैसे पार्टी, हल्का इसको अलग अलग जैसे पार्टी रहता है तो अलग अलग पार्टी में उसको काम करते थे। तो वो तो अच्छा से था, हम सब नया नया आदमी थे, गए उसमें रूम में हम सबको रहने नहीं देते थे। रूम में नहीं कौन नहीं रहने देता था? उसको वो लेबर जो है ना, ठेकेदार को लेबर सब थे ना, उस 4-5 थे उसमें से, वो सब नहीं रहने देते। यहाँ से जो काम करने जाता था उसको ठीक से रहने का भी व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं था उसको। मतलब यहाँ से जो लेबर जाता है 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, लेकिन उसको सोने रहने का जगह नहीं मिल पाता है। सोने रहने तो उसमें जगह पहले से दूसरा आदमी उसमें था, हम सबको उसमें पहले फिट कर दिया। अरे जिसमें भीड़ था उसी में घुसा दिया। हाँ, जिसमें भेड़ बकरी के जैसा। हाँ, भेड़ बकरी के जैसा उसमें रहो, जगह नहीं हुआ, खाना खाओ, अपना चट्टा पर जाकर सो जाओ। और चट्टा पे कीड़ा मकोड़ा सब ऐसे आता था, कैसे भी करके कचमच करके हम सब सोते थे। फिर आते थे, फिर ठेकेदार बोलता था, सवेरे होता था, बोलो चलो काम करने के लिए, और कोई फैसला नहीं होता था। रूम में हम सब जाते थे तो 4-5 बंदा था उसमें से, बोलते थे क्या तुम लोग रूम से बाहर रहो, नहीं तो तुम लोग को पिटाई लग जाएगा। ऐसे करते करते हम सब डर के मारे। ठेकेदार जब ले गया था तो बोला था ना कि भाई रहने के लिए जगह देंगे, वो पहले बोला था कि रहने के लिए जगह देंगे, बाद में नहीं दिया। बाद में नहीं दिया। 8 दिन तक उसको रिक्वेस्ट किया कि ठेकेदार जी हम सबको दूसरा रूम दो, उसके बाद हम सब अच्छा से काम करेंगे। तो वो उसके बाद वो कुछ बोलबे नहीं करता था, बोलता था करना है तो करो, नहीं तो जाओ। दीपक के साथ क्या हो गया? दीपक के साथ पहले वो काम करता था, जो 3 साल से काम करता था वो, तो उसको बोले दीपक कौन ठेकेदार ले गया था दीपक? हुकुमदेव का कहाँ घर है? हुकुमदेव के बंदा दसौद में इधर बोल रहा है क्या, हुकुमदेव ही दीपक को ले गया था। हाँ। तुम कैसे बच के वहाँ से भागे, सो बताओ। वहाँ से हम बच के इस मामले तरीका और रहने का वहाँ का आदमी का कोई नियम नहीं था, कोई ढंग नहीं था। इसी करके हम सभी कैसे भी करके वहाँ से निकल के जान बचा के। पैसा वैसा मिला तुम लोग काम किए? पैसा उसा कुछ नहीं मिला, हम सबको गिरानी। दीपक के साथ क्या हुआ? दीपक के साथ वहाँ पर ये हुआ कि से दीपक बोले कि हम काम करेंगे, तो दीपक बोला कि से ठीक है। तो उसको भी बोला ठेकेदार अगर तुमको जाना है तो जाओ। तो दीपक बोला हमको पैसे दो, हम चले जाएंगे। तो दीपक को बोला वो अभी पैसा नहीं मिलेगा, करना है तो करो, नहीं तो तुम लोग इसी के साथ जाओ। तो दीपक बोला हम जितने महीना काम किया वो सब पैसा हमको लाओ, अभी हम निकल जाते हैं ये लोग के साथ। तो वो बोला कि से अगर कौन बोला? हुकुमदेव बोला। हुकुमदेव उसको बोला कि दीपक के साथ किसी पैसा लेना, उसको नहीं दिया। वो दीपक ने लोग चले आए, दीपक को पैसा के लिए रुक गया। हाँ, दीपक को पैसा नहीं मिला। फिर क्या हुआ हम सब वो बाहर आ गए। दीपक को बोले चले आने के लिए, दीपक नहीं आया। उसके बाद उसको पहले ही से हम सब थे साथ में, तो बोल रहा है तू सब भी जाएगा, नहीं तो तुम लोग की भी मारेंगे पीटेंगे, जान से मार देंगे। हुकुमदेव बोलता था? हुकुमदेव का जो साथ में गुंडा सब था वो सब बोलता था, मुंशी सब। फिर क्या हुआ? दीपक को क्या हुआ बताओ? दीपक को बोला वहाँ पर, तो वो दीपक रुक गया। दीपक रुक गया तो उसके बाद उसको पैसा मांगा होगा, दीपक के नहीं दिया होगा, अपना मार पीट के फंसरी लटका दिया होगा। बस 12 घंटा काम करवाया जाता है? नहीं, 18-19 घंटा काम करवाता था। 18-19 घंटा? हाँ। और उसके बाद न खाने का ठीक, न सोने का, नाश्ता होने का ठीक। और उसके बाद जब पैसा मांगता था तो मारता पीटता? हाँ, मारता पीटता। और तुम लोग कितना महीना काम करके भागे? हम सब कब से 4-5 महीना 4-5 महीना काम करवा लिया, रहने का जगह नहीं दिया, खाना नहीं दिया, और पैसा मांगा तो तुम लोग को मारा पीटा गया, धमका करके भगा दिया। और दीपक पैसा के लिए रुक गया। कि हमको पैसा मिलेगा तो हमको मजबूरी है भाई, हमको घर पर हम पैसा के लिए जाएंगे, लेंगे तब हम
19-19 घंटा काम, 18-18 घंटा काम, 16-16 घंटा काम। बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में ले गया, ठेकेदार ले गया बिहार के मजदूर को दूसरे राज्य में मजदूरी करवाने के लिए। 18-18 घंटा काम करवाया, बंधुआ मजदूर के जैसा, भेड़ बकरी के जैसा किसी रूम में ठूस करके सुलाया। और जब पैसा मांगने की बारी आई तो गंदा गंदा गाली दिया और लात जूते से मारा पीटा और धमकाया। बहुत सारे मजदूर गए थे इस गांव से, सारे लोग डर से भाग आए अपना पैसा छोड़ करके जो ये काम किए थे। लेकिन दीपक सदा रुक गया, बोला हम जितना काम किए हैं मेरा पैसा दे दो, मेरे घर में अपंग बाप है, बूढ़ी माँ है, 2 छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उसी के लिए तो हम कमाने आए थे। लेकिन उसको पैसा नहीं दिया गया और जब ज्यादा पैसा मांगा तो हुकुमदेव और उसके गुंडों के द्वारा उसको मार करके फांसी के फंदे से लटका दिया गया। और देखिए मार दिया गया, उसके बाद न तो ठेकेदार ने घर पे बताया, न फैक्ट्री वाले ने बताया, और अपने जवाबदेही से भाग गया। न तो बिहार का प्रशासन कुछ कर पाया, न ही नोएडा का प्रशासन मदद कर पाया, और बिहार सरकार और बिहार सरकार के मंत्री विधायक सारे चुप्पी मारे हुए हैं और परिवार के लोग यहाँ पे बिलख रहे हैं। यही स्थिति है। शायद लाश आने वाली है, पोस्टमार्टम शायद हुआ है। परिवार के लोगों से आग्रह करेंगे कि वहां जा करके हुकुमदेव पर जो आरोप लगा रहे हैं आवेदन दे, जांच करवाए, और जो भी दीपक सदा के हत्या का या उसकी किस तरह से जान गई है उसकी जांच हो, जो भी जिम्मेवारी तय होती है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और दीपक सदा जैसे हजारों लोग, लाखों लोग मजदूरी करने दूसरे राज्य जाते हैं ठेकेदारी के सिस्टम से, भेड़ बकरी के जैसे टॉर्चर किया जाता है, कुत्ता के जैसा जीवन बना दिया जाता है, सही से खाना नहीं दिया जाता है, और अंत में मौत दे दिया जाता है इन लोगों को, और लावारिस अवस्था में लाश आता है, जला दिया जाता है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता है। सरकार इसी तरह से चुनाव में आती है, जिंदाबाद का नारा लगवाती है, वोट ले लेती है, सरकार बना लेती है, फिर संपत्ति इकट्ठा करती है, लूट मचवाती है पूरे बिहार में, गरीबों को ठगा जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। गरीब गरीब के गरीब रह जाते हैं और अमीर लोग 200-200, 300 करोड़, 1000-1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं।